हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। और आज से हम अपनी क्लास 10th की इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, इसको आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा यहाँ पे आपको एक कवर पेज भी दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूंगी। ये आपकी ऐसी आपकी एक बुक होगी इंग्लिश की। आप सब इसको निकाल लीजिए क्योंकि हम बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। और जैसे कि हमें पता है इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्ट वर्ड तो आएंगे ही, तो साथ के साथ हम उनका मीनिंग लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो लेक्चर है हम उसको शुरू कर लेते हैं। और हम पहले जो है लेक्चर की शुरुआत में हम पहले कंटेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कंटेंट्स क्या होते हैं। कंटेंट्स हमें ये बताते हैं कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन सी पोएम है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। देखिए जो ये आपको ब्लू में लिखा दिख रहा है ये सब हमारे चैप्टर्स हैं, और जो ये आपको रेड में लिखा दिख रहा है ये सब हमारी पोएम्स है। तो चलिए एक बार वन बाय वन इनको भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर के 7 पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उसके साथ कौन सी पोएम है? अ टाइगर इन द जू। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसके साथ कौन सी पोएम है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। उसके साथ दूसरी कौन सी पोएम है? द बॉल पोएम। फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। उसके साथ कौन सी पोएम है? अमेंडा। और जो फिफ्थ चैप्टर है उसका नाम क्या है? द 100 ड्रेसेस 1। और सिक्स चैप्टर का नाम क्या है? द 100 ड्रेसेस 2। सिक्स चैप्टर के साथ कौन सी पोएम है? एनिमल्स। सेवन चैप्टर का नाम क्या है? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके साथ कौन सी पोएम है? द ट्री। एट चैप्टर का नाम क्या है? मिचपिल द ऑटर। उसके साथ कौन सी पोएम है? फोग। नाइन चैप्टर का नाम क्या है बताइए? मैडम राइड्स द बस। इसके साथ कौन सी पोएम है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और 10 चैप्टर का नाम बताइए मुझे? द सर्मन एट बनारस। और उसके साथ कौन सी पोएम है? फॉर एन ग्रेगोर। और 10 चैप्टर का नाम क्या है? द प्रपोजल। जैसा कि मैंने बताया ये सारे चैप्टर्स और पोएम्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए हम अपना पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू कर लेते हैं। बिफोर यू रीड। हम सबको पता है, हम 6th क्लास से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। जो ये बिफोर यू रीड का कॉलम आता है ये हमें क्या बताता है? ये हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता है, हमें चैप्टर का परिचय देता है, बताता है कि ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं ये किस बारे में है। ठीक है, चैप्टर हमारा फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड। और जो इसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंटिस, ये राइटर मैक्सिको से हैं। मैंने बोला मैक्सिको। अगर मैं बोलती इंडिया तो ये क्या हो जाते? इंडियन राइटर। अब ये क्या है? मैक्सिकन राइटर। ठीक है, चलिए जी आज का जो चैप्टर है उसको अब हम शुरू कर लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहा जाता है कि फेथ मतलब विश्वास, अगर आप किसी चीज पे विश्वास करते हो तो वो इतना गहरा विश्वास होता है कि वो माउंटेन्स मतलब पहाड़ों तक को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन एक सवाल आया कि हमें किस चीज में अपना विश्वास रखना चाहिए, कि किस चीज पे हमें गहरा विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। डेलिकेटली होता है नाजुक। यही क्वेश्चन इस स्टोरी में बहुत ही नाजुक तरीके से पूछा गया है। अब हमें लेंचो के बारे में बताया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो क्या है? एक
फार्मर है। फार्मर क्या होता है? किसान। Who writes? Writes मतलब लिखना। A letter, भगवान को क्या लिखता है? पत्र लिखता है। When, जब उसकी crops, उसकी फसल। देखो मैंने आपको समझाने के लिए लगाई भी हुई है, ये जो क्रॉप्स है ये बिल्कुल बर्बाद हो गई है और इस वजह से लेंचो जो है भगवान को लेटर लिख रहा है। आर रूइंड मतलब बर्बाद। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और वो भगवान को लेटर लिख के उनसे 100 पैसों मांग रहा है। डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड? क्या जो ये लेंचो ने लेटर लिखा है भगवान को 100 पेसोस के लिए, क्या ये भगवान के पास जाता है? Does God send him the money? क्या भगवान जी उसको पैसे भेजते हैं? Think what your answer to these questions would be. अब इन क्वेश्चंस के आप खुद से ही जवाब सोचने की कोशिश कीजिए। लेटर तो लिखा भगवान को, क्या वो भगवान के पास गया? और गया तो क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे या नहीं भेजे? And guess how the story continues. और गेस कीजिए, सोचिए कि स्टोरी जो है उन्होंने थोड़ा सा बता दिया है कि आप बताइए अब स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप पढ़ें उससे पहले ये स्टोरी को थोड़ा सा एक बार सोचिए कि ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपको सोचना है। चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, set on the crest of a low hill. The house, वो घर, only one, सिर्फ एक था, in entire, entire क्या होता है? पूरी, valley, घाटी, पूरी घाटी में सिर्फ वो एक ही घर था। set on the crest, crest क्या होता है? शिखर, of a low hill, पहाड़ी की, वो जो घर था वो पहाड़ी पे जो है सिर्फ एक पूरी घाटी में अकेला ही घर था, और लो हिल पे जो है एक नीची पहाड़ी थी, उसके जो है हाईएस्ट पॉइंट पे, शिखर पे एक घर बना हुआ था। देखो जैसे ये जो है लो हिल है, मैंने आपको बताने के लिए एक पिक्चर लगाई है, और देखो यहाँ से ये सारी नीचे की तरफ है, और ये जो चीज है ना, ये क्या बोलेंगे? इसकी क्रेस्ट, ये चीज मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. कि इस ऊंचाई से, यहां से आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो? कि रिवर देख सकते हो, इस ऊंचाई से आप जो नीचे बह रही है उसको, उस रिवर को, उस नदी को देख सकते हो। एंड फील्ड मतलब खेत, ऑफ राइप, राइप मतलब पका हुआ, कॉर्न, कॉर्न मतलब मकई, डॉटेड विद फ्लावर्स, ऐसी जैसे प्यारी सी मक्की, देखो ऐसे जैसे यहाँ पे डॉटेड विद, इन पे फ्लावर्स भी आए हुए हैं, और ये राइप, ये पकी हुई मकई दिख रही है। ठीक है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, ये जो प्यारी सी, जो सुंदर सी आपको मकई के खेत दिख रहे हैं, ये प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि इस बार की जो फसल है वो काफी अच्छी होगी। और हार्वेस्ट क्या होता है? कटाई। चलिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। वैसे तो ये बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी कमी थी। क्या कमी थी? द ओनली थिंग, कि सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, जो धरती पर क्या हो? एक डाउनपोर हो। डाउनपोर होता है जो तेज बारिश होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तेज बारिश को डाउनपोर बोलते हैं। और एटलीस्ट अ शावर, अगर तेज बारिश नहीं हो रही है तो कम से कम हल्की बूंदाबांदी ही हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मतलब सुबह से ही, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु नोज हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब बहुत अच्छे से, बहुत प्राइवेटली। ठीक है, सुबह से ही लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, had done nothing else,
बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने सुबह से और कुछ नहीं किया, अपने नॉर्थ ईस्ट से क्या देख रहा था, आसमान को देख रहा था कि बारिश कब होगी। अब यहाँ पे एक चीज आई नॉर्थ ईस्ट। चलिए यहाँ कर लेते हैं। ये क्या है हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। लेंचो यहाँ पे खड़ा है और वो यहाँ देख रहा है। ये क्या है हमारा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब मैं खड़ी हूं, मैं इस साइड देख रही हूं। ठीक है, इस साइड देख रही हूं अपने स्ट्रेट ऐसे। ठीक है, मैं कहाँ देख रही हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में देख रही हूँ, मैं साउथ में देख रही हूँ। अगर मैं अपने बैक में देखूं तो मेरे पीछे क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, और मेरे यहाँ पे क्या है, ईस्ट है, और यहाँ पे क्या है, वेस्ट है। ठीक है, चलिए नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अब हमें जो है, अब हमें पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर क्या होता है, जो रात का भोजन होता है, डिनर जो होता है उसको बोलते हैं। जो लेडी, कौन लेडी, लेंचो की वाइफ जो खाना बना रही थी, वो रिप्लाइड, वो जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो हमें पानी जरूर मिलेगा। आगे चलें। The older boys were working in the field. जो लेंचो के बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। While मतलब जबकि the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, until मतलब जब तक the woman कौन, उनकी मदर उनको जो है बुलाती है सबको, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। फिर वो सारे खाने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। जब वो खाना खा रहे थे उस टाइम की ये बात है, और जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। क्या प्रिडिक्ट किया था लेंचो ने? लेंचो ने कहा था नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो ने कहा था कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जो है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरने लग जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब नॉर्थ ईस्ट से जो है बादलों के बड़े बड़े पहाड़ वो दिख रहे हैं कि वो आ रहे हैं। अप्रोचिंग मतलब वो हमारी तरफ आ रहे हैं, ऐसा देखा जा सकता है। देखो जब बारिश होती है, कई बार आप बारिश में गए भी होंगे अपनी छत पे भी, या आपने आसमान में देखा होगा काले काले बादल आते हैं और वो ना चल रहे होते हैं। हम कहते हैं ना बादल चल रहे हैं, बादल चल रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि वो जो नॉर्थ ईस्ट से बादल जो है वो पानी लेके उनकी तरफ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जब बारिश हुई तो हवा जो है वो बहुत ही ताजा हो गई और हल्की हल्की मीठी हवा चलने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, द मैन हु, लेंचो। लेंचो बिना ही किसी बात के, बिना ही किसी रीजन के, कारण के वो बाहर चले जाते हैं और बॉडी पे, अपनी बॉडी पे बारिश को फील करने लग जाते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड होता है कहना या कहा। जब वो बारिश से वापस अंदर आए तो उसने कहा, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. वो अपनी वाइफ को और बच्चों को कहते हैं कि आसमान से रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं, बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये तो क्या है, ये जो है नए सिक्के हैं। The big drops are tens and pieces and the little one are fives. जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो कितने की, वो 5 के सिक्के हैं। ठीक है। With a satisfied expression,
he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. Satisfied expression, मतलब बहुत ही संतुष्टि का जो है भाव, एक्सप्रेशन होता है भाव, जो हमारे फेस जो दिखाते हैं. मैं स्माइल कर रही हूँ, ये क्या है, एक स्माइलिंग एक्सप्रेशन है. मैं एंग्री होती हूँ, मैं गुस्सा होती हूँ, वो क्या होगा, एंग्री का एक्सप्रेशन होगा. तो उसकी फेस पे बहुत ही सेटिस्फाइड, जैसे हमने अपना फेवरेट खाना खाया तो हमें लगता है आज तो मजा आ गया खाना खाने में, बहुत अच्छा खाना बना था. वो क्या है, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन है हमारे फेस पे. तो उनको जो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन कौन सा लगा, जो बारिश की बूंदें गिर रही थी. ठीक है. He regarded the field of ripe corn with its flower draped मतलब लपेटना, in a curtain of rain. उसको जो है, उसने कहा कि जो ये राइप कॉर्न लगी हुई है, ये फ्लावर्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये बारिश के कर्टन मतलब पर्दे में लपेटी गई है. ठीक है. बट सडनली मतलब अचानक, लेकिन अचानक a strong wind begin to blow and along with the rain. लेकिन अचानक से बहुत ही तेज जो फ्रेश और स्वीट एयर आ रही थी, वो बहुत ही तेज हवा बन गई और बहुत ही तेज हवा चलने लग गई. एंड along with the rain, और बारिश के साथ very large hailstone begin to fall, और बारिश के साथ बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coins, और ये जरूर ही एक नए सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे हैं, क्योंकि ओले जो है बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ओले गिरते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर वो लार्ज अमाउंट में गिर जाए तो वो जो है चीजों को बर्बाद कर सकते हैं. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Frozen pearls क्यों बोला? वो जो है फ्रोजन क्या होता है, जो जमा हुआ हो. ठीक है, बर्फ का जैसा जमा हुआ हो. पर्ल्स क्या होते हैं, पर्ल्स मोती. जो बॉयज हैं, छोटे जो बच्चे हैं, वो बाहर निकलते हैं, एक्सपोजिंग अपने आप को बाहर लेके जा रहे हैं ताकि वो फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट कर सके, उनको पकड़ सके. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब exclaimed the man. exclaim मतलब कहा. the man who, लेंचो अब कह रहा है कि अब ये बहुत ही बुरा हो रहा है. I hope it passes quickly. मैं उम्मीद करता हूँ कि हेलस्टोन थोड़ा बहुत गिरे और जो है हल्की सी हेलस्टोन हो और जो है ये जल्दी से खत्म हो जाए. It did not pass quickly. लेकिन ये जल्दी से खत्म नहीं हुआ. For an hour, the hail rained on the house and the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक जो हेलस्टोन थे, 1 घंटे तक ओले गिरते रहे घर पे या गार्डन पे या जो पहाड़ी है उस पे या जो ये मकई के खेत थे उन पे, ऑन द होल वैली पूरी घाटी पे जो है 1 घंटे तक ओले गिरते रहे. द फील्ड वॉज वाइट. जो खेत थे हर जगह जो है ओले ही ओले थे. 1 घंटे तक ओले गिरे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही लार्ज अमाउंट में ओले गिरे हैं. तो जो खेत था हर जगह सिर्फ सफेद ही सफेद लगा हुआ था, जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो या फिर नमक बिछा दिया हो. देखो एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा है जैसे नमक बिछा दिया हो. देखो मैंने आपको समझाने के लिए ना एक पिक्चर भी लगाई है, इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं. देखो जैसे यहाँ पे ओले गिरे हुए हैं, अगर आप देखोगे क्लोजली देखोगे तो ये ओले हैं, लेकिन अगर मैं आपको छोटा करके दिखाऊं तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, किसी ने नमक डाल दिया है. ठीक है, खेतों में. ठीक है, नहीं आगे चलते हैं. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा. इतने लार्ज अमाउंट में हेल स्टॉर्म हुआ है, एक भी पत्ता नहीं बचा. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो ये ब्यूटीफुल कॉर्न थी ये पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई, रुइंड हो गई, बर्बाद हो गई. ठीक है. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और जो फूल थे वो पौधों से टूट के गिर चुके थे. लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस. सोल क्या होती है, आत्मा. सैडनेस मतलब दुखी. ठीक है, उदासी. जो
लेंचो था उसकी आत्मा बिल्कुल उदासी से भर गई। When the storm had passed, जब वो हेल स्टॉर्म था वो जब रुक गया, वो खत्म हो गया, तब क्या हुआ? He stood in the middle of the field and said to his sons, वो जो है वो खराब हुई फसलों के बीच में जाता है, खेत में जाता है, उसके बीच में जाता है और वो अपने बेटों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this, कि प्लेग ऑफ लोकिट्स, लोकिट्स क्या होती हैं? देखो ये रही टिड्डियां, टिड्डियों के जो झुंड था उसने इससे ज्यादा जो है हमारे लिए बचा दिया था। द हेल हैज लेफ्ट अस नथिंग, लेकिन ओलों ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब वो अपने बेटों से आगे कह रहा है, इस साल हमारे पास खाने के लिए कोई भी मकई नहीं है। ठीक है, अब मैक्सिकन एक कंट्री है तो उसमें जो है जैसे हमारे यहाँ पे राइस और गेहूं, व्हीट और राइस बहुत कॉमनली, बहुत हर एक चीज में खाया जाता है, तो उनके वहां पे जो कॉर्न थी, उनके वहां पे इतने लार्ज अमाउंट में कॉर्न की जो है खेती होती है, तो वो पूरे साल जो है सिर्फ कॉर्न ही खाते हैं, उनसे बना के अलग अलग डिशेस। आई थिंक आप सबने टाकोस भी खाए होंगे। टाकोस जो होते हैं वो कॉर्न के बनते हैं। ठीक है, और मैक्सिकन में ये कॉर्न से जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट पे खाना खाया जाता है। ठीक है, इसीलिए अब वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। तो आप ये भी सोचिए कि अगर गेहूं है, हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, या हमारी धान की, या पैडी जिसको धान बोलते हैं या राइस भी बोलते हैं, उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो हम भी ये चीज सोचेंगे कि अब हम पूरा साल क्या खाएंगे। तो उनके भी मन में ये चीज है और वो उदासी से भर गए हैं। That night was sorrowful one. Sorrowful मतलब उदासी भरी रात थी। That night, वो रात, कौन सी रात? जिस दिन ओले गिरे। ठीक है, all our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year. अब वो जो है बहुत ही ज्यादा उदास है और कह रहा है कि all our work for nothing, कि हमने इतनी मेहनत की है लेकिन जिसका जो है फल हमें कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ जो है बिल्कुल एक जीरो हो गया है जितना काम हमने किया है। There is no one who can help us. अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We all will all go hungry this year. इस साल हम पूरे जो है सबके सब इस साल हम भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. Help from God. लेकिन जो भी उस solitary मतलब अकेला, जो भी उस घाटी के एक अकेले हाउस में जितने भी वो पर्सन थे, उन सब के दिल में एक ही बात थी, एक ही उम्मीद थी। होप मतलब उम्मीद। क्या उम्मीद थी वो? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब वो थोड़ा सा लेंचो अपने आप को संभालता है, फिर वो अपनी फैमिली को बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये जो है एक कंप्लीट लॉस, कंप्लीट हानि हमें दिख रही है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ये वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। भगवान किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं। अगर वो एक खिड़की बंद करते हैं तो दूसरी खिड़की वो हमेशा खुली रखते हैं ताकि व्यक्ति जो है अपनी मदद कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। All through the night, लेंचो thought only of his one hope, the help of God. कि पूरी रात जो है लेंचो एक सिर्फ उसी उम्मीद को सोचता रहा कि जो भगवान से उसे हेल्प मिलनी है उसके बारे में वो सोचता रहा। Whose eyes
as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscious, कि वो सोचता है, जैसे हमें बोलते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, उनको सब पता है, तो वो चीजें वही लेंचो भी वही सोच रहा है कि whose eyes, की उनकी आंखें तो जो है सारी चीजें देख रही हैं और उनको तो ये भी पता होता है, इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दिया, कि उनको तो ये भी पता होता है कि किसके मन में, किसके आत्मा की आवाज में, वो चाहे किसी को बताए ना बताए, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान को अच्छे से पता होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब लेंचो ने जो है खेतों में काम किया, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग था, बहुत ही ज्यादा मेहनती था, ठीक है। तो लेंचो जो है एक ऑक्स ऑफ अ मैन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो एक एनिमल मतलब एक जानवर की तरह अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अनपढ़ था या उसको पता नहीं था कि लिखते कैसे हैं, तो बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, जो फॉलोइंग मतलब सपोज आज सैटरडे है तो कल संडे है, फॉलोइंग मतलब जो आ रहा है, जो संडे आ रहा है, एट डे ब्रेक मतलब मॉर्निंग में, ठीक है। He began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. वो जो है सुबह सुबह वो क्या करता है, वो एक लेटर लिखता है जिसको वो टाउन मतलब जिसको वो खुद शहर में लेके जाएगा और मेल बॉक्स में वो उस लेटर को डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं लिख रहा था, वो लेटर किसको लिख रहा था, वो भगवान जी को, गॉड को वो पत्र लिख रहा था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गॉड ही रोट, उसने अपने लेटर में लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान जी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल जो है वो भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live under the crop comes before the hailstone. So मतलब बोना, कि वो कहता है I need 100 pesos, मुझे 100 pesos की जरूरत है ताकि मैं जो बीज है उनको अपने खेतों में दोबारा बो सकूं और जो बचे हुए पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं तब तक नई फसल जो है वो उग के कटाई के लायक नहीं हो जाती है। और बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और फिर वो कहता है क्यों मांग रहा हूं मैं, क्योंकि द हेल स्टॉर्म जो तूफान था, ओलो का जो तूफान था, फिर वो या इतना कह के वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि उसे जो है उसे बताया भी गया है और जैसे हमें भी बताते हैं कि भगवान तो सब कुछ देखते हैं, तो वो इसकी एक्सप्लेनेशन भगवान जी को नहीं देता। He wrote to God on the envelope, put, अब जो एनवेलप है, जो लिफाफा है, देखो लेटर आता है, हम सबके घर में लेटर आता है, पहले तो एक चिट्ठी होती है, चिट्ठी जो है, चिट्ठी को हम किस में डालते हैं, एनवेलप में डालते हैं, लिफाफे में डालते हैं, और उस लिफाफे पे जो है हमारा एड्रेस होता है, जो हम हमारे घर अगर चिट्ठी आई और अगर हम किसी और के घर उस चिट्ठी को भेज रहे हैं तो उस पर्सन का एड्रेस होता है जिसको हम चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये भगवान जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो एनवेलप पे, एनवेलप मतलब लिफाफा, लिफाफे पे इन्होंने क्या लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ठीक है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी में, वेंट टू द टाउन, अब उसने वो लेटर लिख लिया और वो उस लेटर में एड्रेस लिखा भगवान का, ठीक है, कि भगवान का एड्रेस सबको पता है तो मैंने उसको टू गॉड लिख दिया, ठीक है। और उस लेटर को उसमें लिफाफे में डालता है और जो है स्टिल ट्रबल्ड, थोड़ी परेशानी में ही वो कहाँ चला जाता है, शहर में चला जाता है, किसके लिए, उस लेटर को मेल बॉक्स में डालने के लिए।
द पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब पोस्ट ऑफिस में वो जाता है और वो एक स्टैम्प उठाता है और वो लेटर के ऊपर चिपका देता है और उसको इस मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज क्या होते हैं? जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं. कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं वहां के कर्मचारी. Who was a postman and also helped at the post office. जो one of the employees, एक कर्मचारी जो वहां पे क्या था? वहां पे लोगों की मदद भी करता था पोस्ट ऑफिस में और क्या था? एक पोस्टमैन भी था, मतलब एक डाकिया भी था. Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वो जो है वो अपने बॉस के पास गया और वो लाफिंग हार्टली मतलब जोर जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसने वो लेटर, जो लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा था, वो लेटर जो है वो अपने बॉस को देता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. कि अपने करियर मतलब अपने कार्यकाल में उसने कभी भी ऐसा कोई लेटर नहीं देखा है जिसपे ये लिखा हो कि ये लेटर मैंने भगवान जी के लिए लिखा है. ठीक है. द पोस्टमास्टर. कौन पोस्टमास्टर? जो ये पोस्टमैन है इसका जो बॉस है पोस्टमास्टर. अ फैट एमिएबल फेलो. एमिएबल होता है फ्रेंडली. Also broke out laughing but almost immediately. Immediately मतलब तुरंत. He turned serious गंभीर. And tapping the letter on his desk commented. कहा. Okay, अब इस लाइन का मतलब जानते हैं. The postmaster जो उसका बॉस था वो एक जो है फ्रेंडली पर्सन था. वो भी काफी जो है हंसने लग जाता है जब उस लेटर को देखता है. लेकिन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही वो क्या हो जाता है? वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को अपने डेस्क, अपने जो टेबल पे वो बैठा हुआ था चेयर लगा के, उस पे टैप करने लग जाता है. ऐसे ऐसे ये जो टैप करना होता है उसको टैप करने लग जाता है और कहता है व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. फेथ क्या होता है बताओ मुझे? विश्वास. वो कहता है क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जो इस पर्सन के पास है. किस पर्सन के पास? जो लेंचो के पास है. स्टार्टिंग अप कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, की भगवान के साथ एक पत्र व्यवहार करना, ऐसा विश्वास काश मेरे पास होता. So in order not to shake the writer's faith in the God, the postmaster came up with an idea. So in order कि भगवान के लिए जो लेंचो का विश्वास है उसको ना तोड़ने की जो आइडिया है वो लेके आते हैं, ना तोड़ने के लिए. कि एक तो ये चीज हो सकती थी कि उसने भगवान को लेटर लिखा, पोस्टमास्टर ने उसको पढ़ लिया और सब उस बात पे हंसे और बात वहीं पे खत्म हो गई. लेकिन जो पोस्टमास्टर था वो एक क्या था? भला इंसान था. तो वो चाहता था कि जैसे उसने भगवान पे विश्वास करके उसको लेटर लिखा है, मैं भी जो है मैं इस लेटर का जवाब उस पर्सन को दे दूंगा. ठीक है. ही केम अप विद एन आइडिया. क्या आइडिया आया वो मैंने आपको पहले ही बता दिया. आंसर द लेटर, उस लेटर का जवाब देना. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब वो पर्सन इस लेटर को खोलता है तो एविडेंट होता है प्रमाण, कि ये प्रमाण था कि जो आंसर वो कह रहे थे कि मैं इसका आंसर दे दूंगा, उसको जो है इससे ज्यादा आंसर में गुडविल मतलब सद्भावना, इंक और पेपर, स्याही और कागज और सद्भावना के अलावा उस लेटर में उस पर्सन को और भी कुछ चाहिए था. क्या चाहिए था? किसको? लेंचो को चाहिए थे 100 पेसोस. ठीक है. बट
he stuck to his resolution. Resolution होता है संकल्प, कि वो अपने संकल्प पे अड़िग रहा। कौन सा संकल्प? कि मैं उस लेटर का जवाब दूंगा। ठीक है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने जो है कुछ पैसा, क्योंकि 100 पैसों से काफी लार्ज अमाउंट हो जाता है, तो उसने जो है अपने एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों को बोला कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे दीजिए, और उसने अपनी तनख्वाह में से, अपने वेतन में से भी कुछ पार्ट दिया और वो 100 पैसों के लिए कंट्रीब्यूट किया। ठीक है। और उसके कुछ दोस्त थे, सेवरल मतलब कुछ, उसके कुछ दोस्तों ने भी इस नेक काम में उसकी सहायता करी। एज फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी होता है दान। ठीक है, उन्होंने भी उनकी सहायता करी। आगे देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, गैदर होता है इकट्ठा, नामुमकिन। Okay, to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than the half. उसके लिए जो है मुश्किल था कि वो 100 पैसोस इकट्ठा कर पाए, मुश्किल या नामुमकिन था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, 100 पैसोस है तो इसका हाफ कितना होगा, 50 पैसोस, इससे थोड़ा सा ज्यादा। आप कह सकते हो 60 दे दिया या 70 दे दिया या 80 दे दिया। ठीक है, इतना अमाउंट, इतने पैसों जो है उन्होंने कलेक्ट कर लिए ताकि हम लेंचो को ये पैसे दे सकें। ठीक है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God. उसने उस लेटर में जो है उसने एक एनवेलप लिया और उसमें जितने वो पैसे उन्होंने इकट्ठा किए थे वो डाले और लेंचो का एड्रेस उस पे लिखा और नीचे जो है सिर्फ एक सिग्नेचर किया। क्या लिखा उस पे कि भगवान, कि ये पैसे किसने भेजे हैं, भगवान ने भेजे हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Following Sunday, आने वाले रविवार को लेंचो जो है यूजुअल मतलब आमतौर से जो जल्दी आ जाता है, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस आ जाता है, वो बोलता है क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handled the letter to him, while the postmaster, यहाँ तक पढ़ते हैं, It was the postman himself, जो पर्सन पहले उस लेटर को पढ़ के खुश हो रहा था, बहुत बहुत जोर जोर से हंस रहा था, वही पर्सन जो है, वही पोस्टमैन वो लेटर लेंचो को देता है। और while the postmaster, जो पोस्ट मास्टर था जिन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए थे, एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो जो है उसके फेस पे जो है फीलिंग आ रही है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। गुड डीड मतलब मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और ऐसा वो सोचते हुए अपने ही ऑफिस से ये चीज देख रहा था कि पोस्टमैन जो है लेंचो को लेटर दे रहे हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. लेंचो ने बिल्कुल स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी जो है आश्चर्य नहीं दिखाया जब उसने उस लेटर को देखा और उसने देखा कि इसमें पैसे हैं। ठीक है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होता है विश्वास, कि ऐसा उसको भगवान पे विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो जब जब वो पैसे देखता है तो उसको आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसमें कितने पैसे हैं, उनको काउंट करता है, गिनता है, तो वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड
रिक्वेस्टेड, डिनाई क्या होता है, मना करना। और ऐसा भी नहीं था कि भगवान से लेंचो ने कुछ मांगा और वो उसको डिनाई कर दे, कि उसको मना कर दे, ठीक है। इमीडिएटली का मतलब बताइए मुझे, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तभी तुरंत लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस की विंडो पे जाते हैं और उनको बोलते हैं मुझे एक पेपर और इंक दे दीजिए, स्याही दे दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी वहां पे, और वहां पे वो पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब वहां पे आम जन आके, आम लोग आके वहां पे अपना पत्र लिखते थे, और वो भी वहां पे जाके पत्र लिखना शुरू करता है। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउज, कि वो जो है देखो ऐसा सा एक्सप्रेशन बना लेता है, क्योंकि उसको गुस्सा था कि 100 पेसोस मांगे थे लेकिन 70 ही क्यों भेजे, या कितने 70, 60, 80 कितने ही क्यों भेजे। caused by the effort he had to make express his ideas। और ऐसे जैसे हम गुस्से में होते हैं तो गुस्से के एक्सप्रेशन में बोलते हैं या लिखते हैं, हंसते हुए होते हैं तो हंसने के एक्सप्रेशन में बोलते या लिखते हैं। तो ये जो है ये एंग्री था, और इसकी ब्राउज पे ऐसे, ब्राउज मतलब ये आईब्राउज पे ऐसे लाइंस आ जाती हैं, और इसी गुस्से से वो उस लेटर को लिखना शुरू करता है। When he finished, जब वो लेटर लिख के फिनिश कर देता है, he went to the window, और वो जो है यहाँ पे खिड़की में जाता है, to buy a stamp which he licked and affixed to the envelope with the blow of his fist। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंप लेने जाता है और उसको वो खरीदता है और उसको लिख करके ऐसे करके और उस लेटर पे लिख के और ब्लो ऑफ हिज फिस्ट ऐसे उसको ऐसे मार के उसको चिपका देता है। The moment the letter fell into the mailbox, postmaster went to open it। जैसे ही लेंचो जो है उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल के जाता है, वैसे ही पोस्टमास्टर आता है और उस लेटर को उठाता है और उसको ओपन करता है। It said, जो लेटर में लिखा हुआ है अब उसकी बात की जा रही है। God, भगवान, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me। कि जो मैंने आपसे मनी मांगी थी, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे, उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसे ही मिले हैं। Send me the rest, मुझे बाकी की पैसे भेज दीजिए। Since I needed it very much, जैसा कि आप जानते हो कि मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। But don't send it to me through the mail। लेकिन मुझे इस बार जो पैसे भेजो तो मुझे मेल से मत भेजना, मुझे पोस्ट ऑफिस आना पड़े ऐसे मत भेजना। क्यों ना भेजे भाई? बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो बंच मतलब गुच्छा, क्रुक्स होते हैं बदमाश, कि बदमाशों का एक गुच्छा है। इस बात से कुछ समझे क्या? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने जो उनके 30 पैसोस थे, जो 30 पैसोस बचे हुए थे जो भगवान ने देने थे, वो उन्होंने अपने पास रख लिए, उनको 100 नहीं भेजे हैं। ठीक है, चलिए ये लेंचो था और ये इसकी स्टोरी थी। चलिए आगे जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें लिख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।